कंदर्प नामक एक जंगल में सिंघम और बादल नाम के दो जुड़वा बारहसिंघा भाई रहते थे। दोनों भाई कद काठी में बिल्कुल एक समान। फिर भी बादल बहुत सुंदर लगता था क्योंकि उसके सिर पर चिकने घुमावदार खूबसूरत सींग थे। बादल बार बार जंगल की दर्पणा नामक झील के साफ पानी में अपनी छवि निहारता और खुशी से कुलाचे भरने लगता। मगर उसका बारहसिंघा भाई भूलकर भी झील के पानी में कभी खुद को नहीं देखता। अगर नहाते समय धोखे से खुद के सिर पर नजर पड़ जाती तो उसका दिल बहुत दुखी हो जाता और उसकी आंखों में आंसू आ जाते। उसे इस दुख की एक बहुत बड़ी वजह थी। दरअसल जब सिंघम बहुत छोटा बच्चा था तब एक दिन वो अपनी माँ और भाई बादल के साथ ऊंचे पहाड़ पर उगी ताजी नरम घास चरने गया था। घास चरने के बाद पहाड़ से उतरते समय ना जाने कैसे उसकी माँ का पांव फिसल गया और वो लुढ़कती हुई एक पत्थर से टकरा गई। वो पत्थर सिंघम की माँ के ऊपर गिर पड़ा। सिंघम की माँ उस भारी भरकम पत्थर के नीचे दब गई। माँ उस पत्थर के नीचे से निकलने की बहुत कोशिश कर रही थी मगर वो निकल नहीं पा रही थी। सिंघम बादल जल्दी जल्दी पहाड़ उतरकर अपनी माँ के पास पहुँचे। पत्थर के नीचे दबी अपनी लहूलुहान माँ को देखकर दोनों बच्चे रोने लगे। बारहसिंघा की माँ ने कहा, बच्चों तुम दोनों रो नहीं, हिम्मत और समझदारी से काम लो। तुम लोग इस पत्थर को हटाने की कोशिश करो। माँ की बात सुन दोनों बच्चों ने रोना बंद कर दिया और पूरी ताकत लगाकर वो पत्थर खिसकाने की कोशिश करने लगे। मगर छोटे छोटे बच्चों से वो वजनदार पत्थर खिसक ही नहीं रहा था। पत्थर के नीचे दबी उनकी माँ का दम घुटने लगा। सिंघम ने अपने भाई बादल से कहा, भाई हमारी इतनी ताकत नहीं है कि हम इस पत्थर को खिसका सकें। मुझे एक आइडिया आया है। हम लोग इस पत्थर के नीचे अपने सींग घुसाकर पत्थर को पलटा देते हैं। बादल ने कहा, हाँ, ये आइडिया बहुत अच्छा है। चलो जल्दी से इस पत्थर के नीचे सींग घुसाते हैं। फिर एक दो के बाद तीन बोलते ही एक साथ इस पत्थर को पलटा देंगे। दोनों भाइयों ने बहुत कोशिश करके पत्थर के नीचे अपने अपने सींग घुसा दिए। सिंघम ने गिनती शुरू की। 1 2। अचानक बादल पत्थर पलटाने से डर गया। उसे लगा कहीं उसके खूबसूरत सींग न टूट जाएं। बिना सींग के तो वो बहुत खराब लगेगा। जब सींग नहीं रहेंगे तो बारहसिंघा भी नहीं रहेगा। यही सोचकर बादल ने पत्थर पलटाने का अपना इरादा बदल दिया। दूसरी तरफ 3 बोलकर सिंघम ने पत्थर को पूरी ताकत लगाकर पलटा दिया। भाई के सींग की ताकत न मिलने के कारण पत्थर का सारा बोझ अकेले सिंघम के सींग पर ही आ गया और पत्थर तो पलट गया, लेकिन चट की आवाज के साथ ही उसके सिर पर लगे दो खूबसूरत सींग टूट गए। पत्थर हटते ही बारहसिंघा की माँ की जान में जान आ गई। मगर जब उसने अपने बच्चे सिंघम के टूटे हुए सींग देखे तो माँ को बहुत दुख हुआ। उसने अपने बच्चे सिंघम से कहा, मेरे लाल, तुमने मेरी जान बचाने के लिए अपने सुंदर सींग बारहसिंघा होने की पहचान खो दी। मुझे मर जाने दिया होता। माँ की बात सुन सिंघम अपनी माँ से लिपट गया और रोते हुए बोला, नहीं माँ, ये कैसे हो सकता है कि तुम मेरे सामने संकट में पड़ी रहो और मैं चुपचाप खड़ा देखता रहूं? ये तो मेरा फर्ज था मेरी प्यारी माँ। तुमने भी तो अपनी जान की बाजी लगाकर हमको जन्म दिया है। अपने बच्चे की बात सुन बारहसिंघा की माँ की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। दोनों बारहसिंघा बच्चे बादल और सिंघम धीरे धीरे बड़े होकर जवान हो गए। सुंदर सींग वाले बारहसिंघा बादल की बहुत सारी बारहसिंघी सहेलियां बन गई थीं। वो उन्हीं के साथ अपना वक्त बिताता। लेकिन सींग न होने के कारण सिंघम की कोई भी सहेली नहीं बन पाई थी। ना ही कोई बारहसिंघा उसे अपना दोस्त बनाना चाहता था। सिंघम ज्यादातर अपनी बूढ़ी होती माँ के साथ ही रहता।
आजकल कंदर्प वन के सभी बारहसिंघा बहुत बने ठने सज संवर कर अपने खूबसूरत सींगों का प्रदर्शन करते हुए घूम रहे हैं। कारण ये खबर मिली है कि पड़ोसी जंगल की सबसे खूबसूरत एंजेलिना नाम की बारहसिंगी कंदर्प वन में अपने जीवन साथी को तलाश करने आ रही है। सिंघम का भाई बादल भी खुद को पूरी तरह से तैयार कर रहा है कि एंजेलिना उसे ही पसंद करे। वो सिंघम से अपने सींगों के बारे में पूछता रहता है कि कोई कमी तो नहीं है। सिंघम कहता है, भाई तुम्हारे सींग जैसे सींग किसी भी बारहसिंघा के नहीं हैं। देखना एंजेलिना तुम्हें ही अपना जीवन साथी बनाएगी। सिंघम से अपनी प्रशंसा सुन बादल आत्मविश्वास से भर उठता। आखिर सभी बाकी नौजवान बारहसिंघा का इंतजार खत्म हुआ। एंजेलिना अपने माता पिता के संग कंदर्प वन में पधारी। नजाकत से कदम उठाती, अदाओं से चलती, कजरारी पलके झपकाती एंजेलिना को देखते ही सभी बारहसिंघा के दिल बिल्कुल वैसे ही धड़कने लगे, सब वैसे ही व्याकुल होने लगे जैसे राजा शील निधि की कन्या विश्व मोहिनी को देखकर नारद जी आकुल हो रहे थे। एंजेलिना ने एक एक करके सभी बारहसिंघों का साक्षात्कार लिया, मगर वो कुछ संतुष्ट नहीं हो पा रही थी। सभी बारहसिंघा दिखने में तो बहुत अच्छे थे, लेकिन उनके विचार एंजेलिना को प्रभावित नहीं कर सके। एंजेलिना को लगा कि कंदर्प वन में आना निष्फल हो गया। वो उठकर वापस अपने जंगल जाने को तैयार हो गई, मगर तभी एंजेलिना को लगा कि उसके दिल से कुछ आवाज आ रही है। एंजेलिना ने बहुत ध्यान से अपने दिल की आवाज सुनी। उसका दिल कह रहा था, एंजेलिना मत जाओ, तुम्हारा जीवन साथी इसी जंगल में मिलेगा। अपने दिल की आवाज सुन एंजेलिना फिर ठहर गई और सभी बारहसिंघा की तरफ देखकर अपनी मीठी आवाज में बोली, क्या कंदर्प वन के सभी बारहसिंघा यहाँ उपस्थित हैं? एंजेलिना का प्रश्न सुन सभी ने अपने आसपास नजर दौड़ाई और कहा, हाँ, सभी बारहसिंघा यहाँ उपस्थित हैं। तभी गोलू खरगोश ने कहा, नहीं, सभी बारहसिंघा यहाँ उपस्थित नहीं है, सिंघम नहीं आया है। सिंघम 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 सभी बारहसिंघा आपस में खुसुर पुसुर करने लगे। वो आकर क्या कर लेगा, उसके तो सींग ही नहीं है। एंजेलिना तो उसकी तरफ देखेगी भी नहीं। सिंघम का नाम सुनते ही एंजेलिना के होठों पर मुस्कान आ गई। सिंघम को बुलवा दीजिए प्लीज, एंजेलिना ने गुजारिश की, तो गोलू खरगोश कुलाचे भरता हुआ सिंघम को बुलाने चल दिया। थोड़ी देर बाद खरगोश और अपनी माँ के साथ सिंघम आता नजर आया। बिना सींगों वाले सिंघम को देखते ही खूबसूरत एंजेलिना के माथे पर शिकन आ गई। सिंघम ने एंजेलिना के पास आकर उसे हेलो बोला। एंजेलिना ने भी मुस्कुराकर हेलो बोल दिया। एंजेलिना ने सिंघम से कहा, अगर आप बुरा ना माने तो क्या मैं जान सकती हूँ कि आपके सिर पर बारहसिंघा की खास पहचान यानी कि सींग क्यों नहीं है? एंजेलिना का प्रश्न सुन सिंघम ने कहा, नहीं नहीं, इसमें बुरा मानने वाली कोई बात नहीं है। मैं आपको जरूर बताऊंगा कि मेरे सिर पर सींग क्यों नहीं है। सिंघम ने अपने बचपन की वो घटना हूबहू एंजेलिना को सुना दी, जिसमें उसके सींग टूट गए थे। सिंघम के सींग टूटने की वजह सुनकर एंजेलिना की आंखों में आंसू निकलने लगे। एंजेलिना के माता पिता की आंखें भी नम हो गई। एंजेलिना की माँ ने सिंघम की माँ से कहा, आप बहुत भाग्यशाली हैं जो सिंघम आपका बेटा है। कुछ पल के मौन के बाद एंजेलिना ने एक घोषणा की, मैं एंजेलिना कंदर्प वन के सबसे बहादुर शानदार बारहसिंघा सिंघम को अपना जीवन साथी चुनती हूँ। फिर एंजेलिना ने सिंघम से लजाते हुए पूछा, क्या मैं आपको पसंद हूँ? आप मुझे अपना हमसफर बनाएंगे? एंजेलिना का प्रस्ताव सुन सिंघम ने शर्माकर अपनी माँ की ओर देखा तो उसकी माँ मुस्कुरा उठी। फिर सिंघम ने जैसे ही अपनी गर्दन को हाँ में हिलाकर एंजेलिना को अपना लाइफ पार्टनर बनाने की सहमति दी,
वैसे ही उपस्थित पशु पक्षी अपनी अपनी बोलियों में जोरदार बधाइयां देने लगे। सब बहुत खुश हैं क्योंकि सबको दावत का न्योता मिल गया है। थैंक यू।